Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपनी 9th क्लास की ज्योग्राफी का 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। तो आज हम पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन है वो जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारी पॉपुलेशन के जो है क्या मेन जो फैक्टर हैं और पॉपुलेशन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन जो हमारे माइंड के अंदर आते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जो लोग यानी नंबर ऑफ पीपल कितने हैं एक रीजन के अंदर यानी एक प्लेस के अंदर कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वहाँ पर रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तो देखिए जो मैन होते हैं यानी जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, वो क्या है, एक तरीके से वो एक हमारे जो है रिसोर्स की तरह काम करते हैं। तो जैसे मैंने पिछले लेसन्स में आपको बताया है कि एक ह्यूमन ही होता है जो क्या करता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके अंदर वैल्यू एडिशन करके उनको जो है और भी अधिक वैल्यूएबल बनाता है, यानी उनको यूज़ करने के लायक बनाता है। तो देखिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी पॉपुलेशन के बारे में जानना, ये जानना कि हमारी जो पॉपुलेशन के अंदर है कितने सारे एडोलसेंट हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं और इसके साथ साथ हम देखेंगे क्या कितने मेल हैं और कितने फीमेल है। तो इसका जो है हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके थ्रू जो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो कई तरह की पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है। वो किसकी बेस पर बनाती है, वो पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है उसको करके और उसके बेस पर वेरियस स्कीम्स लेके आती है। जैसे कि गवर्नमेंट को अगर ये नहीं मालूम होगा कि हमारी कंट्री के अंदर कितने जो है चिल्ड्रन हैं, तो वो जो है उनकी चिल्ड्रन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स लेकर आएगी तो वो कैसे लेकर आएगी। इसी तरीके से अगर हमारी गवर्नमेंट को अगर मालूम नहीं होगा कि हमारी इसमें हमारे कंट्री के अंदर कितनी एज्ड पॉपुलेशन है, कितनी वीमेन है, तो उनके लिए जो स्कीम्स हैं वो उसी के बेस पर आएंगी। अगर गवर्नमेंट को ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए पॉपुलेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है कि वो हमारे लिए एक तरीके का यूज़फुल रिसोर्स होती है, जो क्या करती है, जो अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को क्या करती है कि उसकी वैल्यू एडिशन करके उसके अंदर जो है उसको और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बना देती है। तो ये ह्यूमन जो है वो क्या होते हैं, एक तरीके से प्रोड्यूसर भी होते हैं और साथ साथ में कंज्यूमर भी होते हैं। प्रोड्यूसर मतलब वो चीज़ों को बनाते भी हैं, पैदा भी करते हैं और साथ के साथ उनको कंज्यूम भी करते हैं। तो आपने देखा होगा कि लोग जो फार्मर होता है वो एग्रीकल्चर करता है तो साथ के साथ जो है उसको कंज्यूम भी करता है, तो दूसरे ह्यूमन बींग है वो भी उसको कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से जो ह्यूमन बींग होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर भी होते हैं, साथ साथ के साथ वो कंज्यूमर भी होते हैं। देखिए जो सेंसस है वो क्या करता है, हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पॉपुलेशन के बारे में प्रोवाइड करता है। देखिए सेंसस क्या होता है, सेंसस ये होता है कि जब मतलब एक टाइम पीरियड के दौरान हमारी पॉपुलेशन के अंदर कितना एन्यूमरेटेड चेंज हुआ है, मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल चेंज हुए हैं, कितने जो हैं चिल्ड्रन नए पैदा हुए हैं, बर्थ मतलब रेट ऑफ बर्थ क्या है और रेट ऑफ डेथ क्या है, कितने हमारी जो है एज्ड पॉपुलेशन है, कितनी वर्किंग पॉपुलेशन है, ये सारा का सारा हम जो है इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं, सेंसस के द्वारा। यानी हम क्या करते हैं, लोगों की काउंटिंग करते हैं और उसके साथ हम उससे जो है काफ़ी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो एक तरीके से सेंसस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो देखिए मेनली पॉपुलेशन से रिलेटेड हमारे माइंड में 3 क्वेश्चंस जो है वो राइज होते हैं कि पॉपुलेशन का साइज़ कितना है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कौन से प्लेस पर जो है ज़्यादा लोग रहते हैं, किस प्लेस पर कम लोग रहते हैं, इस तरीके से। इसके साथ साथ पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है, इसके साथ साथ पॉपुलेशन में चेंजेस क्या होते हैं और हम जानेंगे कि जो हमारी पॉपुलेशन की है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ क्या हैं। यानी हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ज़्यादा जो है वर्किंग वाले लोग हैं या ज़्यादा जो है डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट मतलब जैसे बच्चे और बूढ़े, तो वो एक तरीके से डिपेंडेंट होते हैं और जो बीच वाले जो यंग पॉपुलेशन होती है वो वर्किंग पॉपुलेशन होती है। तो इस तरीके से हमें जो है उनके बारे में काफ़ी जो है जानकारी वो मिलती है। तो देखिए हम पॉपुलेशन के साइज़ की बात करें, मेनली हम इंडिया के अंदर बात करेंगे। देखिए 2011 की जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ के करीब है, 121 करोड़। लेकिन अगर हम बात करें जो इंडिया की पॉपुलेशन 2018 के करीब, अभी जो हमारा सेंसस होने जा रहा है वो 2021 के अंदर कंप्लीट होगा, तो अभी जो पॉपुलेशन का सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है पॉपुलेशन की संख्या आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर 2008 के अकॉर्डिंग एक एस्टिमेट आपको बता रही हूँ, जो कि हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा लगाया गया है। तो ये जस्ट एक एस्टिमेट है। तो ये कितना है, 135 करोड़।
तो ये जो हमारी पॉपुलेशन का साइज़ कितना है 2018 के अकॉर्डिंग 135। ये अप्रोक्सीमेट है, एक्चुअल डाटा नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रही हूँ। यानी हमारी जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ से, जो कि 2011 में थी, उससे 135 करोड़ जो है वो हो गई है। तो देखिए जो हमारी इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन लाई करती है, तो ये देखिए हमारी इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 17.7%, यानी वर्ल्ड के अंदर अगर 100 पीपल अगर पाए जाते हैं तो 17.7 समथिंग, यानी अराउंड 18 लोग जो उनमें से इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अभी सेकंड नंबर पर है आफ्टर चाइना। चाइना की जो है वो सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पर इंडिया है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो एक दिन जो है चाइना को भी सरपास कर जाएगी। अब हम बात करते हैं इंडिया के एरिया के बारे में। देखिए इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसकी बात करें तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 32 लाख के करीब है। और अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड का कितना है, ये 2.44% है एरिया। देखिए जो हमारी अर्थ है उसका मतलब जो हमारी लैंड है उसका 2.4 जो हिस्सा है उसके ऊपर वर्ल्ड की 17.7 जो परसेंट है पॉपुलेशन रहती है। तो देखिए कितने छोटे से एरिया पर कितनी सारी पॉपुलेशन रहती है। देखिए अब हमने पीछे बात की थी कि सेंसिस होता क्या है। देखिए सेंसिस एक तरीके का ऑफिशियल एनुमरेशन है, यानी हम क्या करते हैं, लोगों की काउंटिंग करते हैं, पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं, डन पीरियोडिकली। मतलब ये रेगुलरली नहीं की जाती, मतलब एक तरीके से एक पीरियड डिसाइड कर लिया जाता है, इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में जो है इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, इतने सारे नंबर ऑफ पीपल हैं। तो देखिए इंडिया के अंदर सबसे पहली जो सेंसिस है वो कब की गई थी, 1872 के अंदर सबसे पहली जो सेंसिस है वो की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो है मोस्ट कंप्लीट नहीं थी, ये पूरे अच्छे से, मतलब इसको एक तरीके से सिर्फ जो है हाफ बेसिस पर कवर किया गया था, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था। लेकिन अगर हम फर्स्ट कंप्लीट अगर सेंसिस की बात करें कि जो कंप्लीट सेंसिस है वो कब हुई थी, वो 1881 के अंदर हुई थी। और उसके बाद से जो है हर एक साल क्या की जाती है, 10-10 यानी 10-10 ईयर के डिफरेंसेस पर पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है। जैसे कि अभी हमारी 2011 में हुई थी पिछली, अब हमारी 2021 में होगी, इससे पहले 2001 के अंदर हुई थी, उससे पहले 1991 के अंदर हुई थी। तो इसी तरीके से हमारी पॉपुलेशन जो है 10-10 साल के डिफरेंस पर हर बार की जाती है। तो देखिए मेनली अगर हम बात करें जो इंडिया की हाफ पॉपुलेशन, कम से कम जो हाफ पॉपुलेशन है ना वो सिर्फ 5 स्टेट्स के अंदर मिलती है। तो देखिए 5 स्टेट्स कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। मतलब हमारे जो इंडिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन मिलती है ना उसका हाफ हाफ कम से कम इन 5 स्टेट्स के अंदर मिलता है। अगर बात करें कि राजस्थान जो है वो बिगेस्ट स्टेट है, बिगेस्ट मतलब इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्टेट जो है राजस्थान है, लेकिन इसके अंदर पॉपुलेशन कितनी है, ओनली 5.5% है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका कुछ एक काफ़ी सारा एरिया जो है वो डेजर्ट के अंदर आता है और यहाँ पर जो है पानी की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, इस वजह से यहाँ पर लोग कम हैबिटेट करते हैं। तो इससे आपको समझ हो गया होगा कि जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर भी पॉपुलेशन क्या क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन मतलब एक जगह पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो दूसरी जगह पर कम है। तो यहाँ से पता लगता है कि पॉपुलेशन जो है मतलब हर एक जगह पर समान रूप से नहीं फैली हुई है, अलग अलग, मतलब जैसे कि प्लेन्स वाले एरिया हैं, बिल्कुल प्लेन वाले, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है। जो डेजर्ट वाले एरिया हैं और माउंटेन वाले एरिया हैं तो वहाँ पर क्या होती है, पॉपुलेशन बहुत कम मिलती है। तो देखिए अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी को जो है कैसे काउंट किया जाता है, तो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है उसको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर हम देखेंगे कि कितने लोग जो हैं वो रहते हैं। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ पीपल जो रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो है 2011 के अकॉर्डिंग जो है ये कितनी थी, 382 इसके अराउंड थी, तो इतनी थी। लेकिन अब ये 2018 में बढ़कर ये जो है कितनी हो गया, 484, यानी 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो है इतने लोग रहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर जो है इतने सारे लोग रहेंगे स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर, तो देखिए कितनी ज़्यादा जो है ये चिंता का विषय है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम किस तरीके से ये पूरी, अगर हम ये पूरी की पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें, मतलब वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो उसका इतना हिस्सा, पॉपुलेशन का इतना हिस्सा जो हमारे इंडिया के अंदर रहता है और बाकी पूरा जो वर्ल्ड है उसके अंदर देखिए बाकी का बचा हुआ हिस्सा रहता है। अगर हम बात करें एरिया की तो इंडिया का एरिया देखिए बिल्कुल इतना सा, वर्ल्ड का इतना सा, यानी वर्ल्ड की इतनी सारी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर
इस छोटे से हिस्से के अंदर रहती है और ये इतनी सारी पॉपुलेशन इस बाकी के बचे हुए हिस्से पर रहती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो है पॉपुलेशन का कितना ज़्यादा बर्डन है। देखिए यहाँ पर देखिए ये 5 स्टेट देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये देखिए लगभग 50%। ये देखिए ये 5 स्टेट जो है लगभग हमारी पॉपुलेशन का 50% कवर करते हैं। यानी अगर हमारी कंट्री के अंदर 100 लोग रहते हैं तो 50 तो इन 5 स्टेट के अंदर रहते हैं और बाकी 50 जो है ये बाकी के बचे हुए जितने स्टेट हैं उनके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश के अंदर है, फिर महाराष्ट्र के अंदर है और फिर बिहार के अंदर है। इन दोनों का लगभग सेम है। महाराष्ट्र का थोड़ा जो है पॉइंट्स में थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन महाराष्ट्र का बिहार से ज़्यादा है। उसके बाद वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है बिल्कुल कम पॉपुलेशन इन एरिया के अंदर रहती है। यहाँ पर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें, जैसे मैंने बोला था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन जो है, कितने लोग जो रहते हैं, तो अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, ये देखिए बिहार। देखिए 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 1100 के करीब लोग रहते हैं। 1102 के करीब जो है यहाँ पर लोग रहते हैं। उसके बाद देखिए ये देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर भी इतने सारे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एनसीटी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 11,000 से भी ऊपर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर है। यानी छोटी सी ये जो आप दिल्ली देख रहे हैं इसके अंदर देखिए 11,000 के करीब रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर। तो इस तरीके से हम बात करते हैं यहाँ की जो डेंसिटी है, ये हमने बात की डेंसिटी के बारे में। जितना डार्क आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उतनी ज़्यादा डेंसिटी है, जितना ही आपको कम डार्क दिखाई देगा और साथ में ग्रीन दिखाई देगा वहाँ पर डेंसिटी और भी ज़्यादा कम है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज के अंदर। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कैसे करती है और उसके साथ साथ उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। देखिए पॉपुलेशन जो है वो डायनामिक है, ये एक तरीके का डायनामिक फिनोमिना है। इसके अंदर लगातार चेंज होते रहते हैं। वो किस वजह से होते हैं, देखिए जो है जो चिल्ड्रन है वो बर्थ करते हैं, मतलब वो जन्म लेते हैं। इसके साथ साथ जो एज्ड पीपल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। कुछ एक क्या करते हैं, लोग इधर से उधर मूव कर जाते हैं, यानी हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर चले जाते हैं, दूसरी कंट्रीज से हमारी कंट्रीज़ के अंदर रहने लग जाते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है कि पॉपुलेशन के अंदर चेंज आता है। तो पॉपुलेशन क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ये इस तरीके से ये कॉन्स्टेंटली चेंज का नेचर है। किसकी वजह से होती है, इसके 3 प्रोसेस हैं जिसकी वजह से चेंज होती है। एक तो बर्थ की वजह से, जितने ज़्यादा बर्थ होंगे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी। डेथ, जितनी ज़्यादा डेथ होगी पॉपुलेशन के अंदर कमी आएगी। और माइग्रेशन, देखिए जितने ज़्यादा लोग हमारी कंट्री के अंदर आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाएंगे तो हमारी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी लेकिन बाकी की बढ़ जाएगी। तो देखिए बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो मेनली जो है पॉपुलेशन क्या कहलाती है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है। देखिए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो उनके अंदर जो चेंज आता है। यानी मान लिया हमारी कंट्री के अंदर अभी 100 लोग जो है वहाँ पर रहते हैं। अभी क्या हुआ कि उनके अंदर जो है 20 और मतलब जो है बर्थ वहाँ पर हो जाता है 20 पीपल का, या कोई और चेंज इसके अंदर आ जाता है डेथ होने के बाद, या ये बोल लीजिए कि उसमें से जो है 5 पीपल की डेथ हो जाती है। तो देखिए कि कितनी हमारे जो है कंट्री की पॉपुलेशन हो जाती है। अगर 20 ने बर्थ लिया है, 5 की डेथ हो जाती है तो हमारी पॉपुलेशन जो है 115 हो जाएगी। तो ये देखिए एक तरीके से ग्रो कर रही है। 100 से कितनी हो गई है, 115। तो इसको हम बोलेंगे कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान क्या होता है कि नंबर ऑफ हैबिटेट जो होते हैं एक कंट्री के अंदर वो क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। उनके अंदर जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। इसको मेनली हम 2 तरह से दिखा सकते हैं। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसको हम 2 तरीके से दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, एक तो देखिए जो एब्सोल्यूट नंबर के अंदर होती है। एब्सोल्यूट नंबर जैसे हमारी कंट्री के अंदर कितने लोग बढ़ गए हैं, 15। तो देखिए 100 पहले थे, अब 15 और आ गए हैं, 15 बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर बताया मैंने कि 15 लोग बढ़ गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें परसेंटेज, एक होता है दूसरा जिस वे में दिखाते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे, ये 15 लोग कितने पर बढ़े हैं, 100 लोग के ऊपर। तो हम परसेंटेज को कैसे दिखाते हैं, 100 से। तो 15% जो है वो हमारी क्या हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो ये परसेंटेज में और ये एब्सोल्यूट नंबर के अंदर है। तो देखिए ये मैंने बात की थी कि जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसके चेंज होने के मेन 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला बर्थ रेट, उसके बाद डेथ रेट, उसके बाद होता है माइग्रेशन।
तो देखिए जो नेचुरल इंक्रीज जो होता है ना पॉपुलेशन के अंदर, एक बोलते हैं नेचुरल इंक्रीज। नेचुरल इंक्रीज क्या होता है, जो मतलब नेचर के थ्रू, जिसके ऊपर आपका इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, जो नेचर के थ्रू होता है, तो वो क्या होता है नेचुरली, मतलब वो किस वजह से होता है, जो बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है ना, बर्थ रेट और डेथ रेट होती है जो, उसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन कहलाएगा। मान लिया जो हमारी कंट्री के अंदर कितने बर्थ हुए हैं, अभी मैंने जैसे एग्जांपल किया 20 बर्थ हुए हैं, उसमें से 5 जो है मतलब, और डेथ कितने की हुई है, 5 की डेथ हो गई है, तो ये समझ लीजिए कि पॉपुलेशन कितना चेंज हुआ, मेन चेंज जो है वो 15। तो ये हमारा नेचुरल इंक्रीज कहलाएगा। ये जो 15 है नेचुरल इंक्रीज, इसके अंदर हम बर्थ रेट और सिर्फ डेथ रेट को काउंट करेंगे, माइग्रेशन को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि माइग्रेशन तो हम जानबूझ के करते हैं ना, तो उसमें नेचुरल कहाँ रहा, उसमें नेचुरल तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि हम जानबूझकर जो चीज़ करते हैं वो नेचुरल नहीं है। माइग्रेशन और इमिग्रेशन जो हमारा, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरल प्रोसेस क्या है, बर्थ और डेथ। तो इनका जो डिफरेंस आएगा, इनकी वजह से जो ग्रोथ आएगी उसको हम नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि बर्थ रेट क्या होता है। देखिए अगर हमारी कंट्री के अंदर 1000 बर्थ होते हैं, तो उसके ऊपर जो है लाइव बर्थ कितने हैं, मतलब इसके ऊपर जो है लाइव बर्थ मतलब जीवित बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं। मान लिया 1000 बर्थ हो रहे हैं, लेकिन उनमें से अगर मान लिया 20 की डेथ हो जा रही है, 20 जो है बच्चे किसी न किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, या कोई ना कोई कमी आ जाती है, या कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, उनकी वजह से 20 की डेथ हो जाती है, तो टोटल हमारे कितने बच्चों का बर्थ हुआ, 980 का। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये बर्थ रेट कहलाती है। तो देखिए नंबर ऑफ लिविंग बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, एक साल में जितने भी हमारे बच्चे पैदा होते हैं उनमें से जीवित बच्चे जितने पैदा होंगे वो क्या कहलाएगा, वो लिविंग बर्थ कहलाएगा। देखिए हमेशा बर्थ रेट जो होती है ना वो हमेशा डेथ रेट से ज़्यादा ही होती है। अगर हम बात करें डेथ रेट की, नेचुरल अगर बात करें, जो कोई महामारी वगैरह आ जाती है तो उसकी बात अलग है, लेकिन नेचुरल जो अकरिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर बर्थ रेट हमारी जो है मोस्टली जो है वो ज़्यादा होती है। तो इंडिया के अंदर बात करें तो यहाँ पर बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से क्या है, ज़्यादा है। अब हम बात करें डेथ रेट की, तो डेथ की रेट क्या होती है, देखिए 1000 जो पीपल हैं उनके ऊपर जो है कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं। अगर मान लिया 1000 के अंदर से जो है मान लिया जो है 10 पीपल की डेथ हो जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, डेथ रेट कहलाएगी। तो इंडिया के अंदर जो है डेथ रेट वो रेपिडली डिक्लाइन हो रही है, मतलब लगातार गिरती जा रही है, यानी कम लोगों की डेथ हो रही है। किस वजह से, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है आजकल हॉस्पिटल वगैरह इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, और जो है काफ़ी हेल्थ सेंटर जो है वो डेवलप किए गए हैं, हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसके ऊपर खर्च किया जाता है, उसकी वजह से जो डिजीज़ वगैरह हैं उनका समय पर इलाज हो जाता है, इसलिए जो है पहले के मुकाबले अब जो है कम लोगों की डेथ होती है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड के बारे में, माइग्रेशन। देखिए जब पीपल की मूवमेंट होती है ना, मैंने आपको बताया कि एक जगह से एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर, मान लिया जो हम अपनी कंट्री के अंदर रहते हैं, ठीक है, कल को हमारे जो है फैमिली मेम्बर्स में से कोई जो है कंट्री के अंदर जाना चाहता है, मान लिया यूएसए के अंदर चला जाता है, तो उससे जो है वो वहाँ पर मूव कर जाता है। ऐसे ही हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी कंट्री के अंदर मूव कर जाते हैं, तो उससे क्या होती है, हमारी पॉपुलेशन घट जाती है। लेकिन अगर दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर लोग आ जाते हैं तो उससे भी जो है हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए जो माइग्रेशन होता है ना वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो इंटरनल होता है, एक होता है इंटरनेशनल। अब देखिए इंटरनल क्या होता है, इंटरनल होता है विद इन कंट्री, जो हमारी कंट्री के अंदर ही होता है। मान लिया हमने क्या किया कि हम अपने गांव से जो है अपने शहर की तरफ चले गए हैं, गांव में जो है आपको एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पा रही, वहाँ पर जो है आपके लिए कॉलेज वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, तो आप क्या करते हो, यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते हो। यूनिवर्सिटी में जब आप चले जाएंगे तो आप एजुकेशन लेंगे, तो उसके लिए, और इसके साथ साथ अगर मान लिया आपकी जॉब लग जाती है तो आप अर्बन एरिया के अंदर यानी शहर के अंदर, सिटी के अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो है आपके रूरल एरिया की तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लेकिन अर्बन एरिया के अंदर जो है पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जैसे कि हमारी दिल्ली है, वहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी कितनी ज़्यादा डेंसिटी है। तो वो इस वजह से ही है क्योंकि वहाँ पर लोग या तो पढ़ने के लिए जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं, और भी जो दूसरे रीज़न है उनकी वजह से जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इंटरनल। तो ये इंटरनल माइग्रेशन कहलाएगा। लेकिन हम बात करें इंटरनेशनल की, तो इंटरनेशनल मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि हम इंडिया के अंदर है तो हमें जो है कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर चले जाते हैं, कनाडा के अंदर चले जाते हैं, यूएसए के अंदर चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ के बीच में जो माइग्रेशन होता है उसको हम इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं। तो अब बात करते हैं, देखिए इंटरनल माइग्रेशन ये हमने बता दिया कि इंटरनल जो माइग्रेशन होता है ना
उससे हमारी कंट्री के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, पॉपुलेशन के ऊपर चेंज नहीं आएगा। अब देखिए, अगर मान लिया कोई व्यक्ति रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ चला जाता है, लेकिन काउंट तो वो हमारी पॉपुलेशन के अंदर ही होगा, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की तरफ ही होगा। तो अगर के अंदर ही होगा तो उस वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन हुआ है तो उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंट्री से लोग जाएंगे तो पॉपुलेशन कम दिखाई जाएगी, आएंगे तो पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा दिखाई जाएगी। देखिए, एक डिकेड के अंदर, डिकेड होता है 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स का जो पीरियड है उसके अंदर देखिए कि किस तरीके से जो बर्थ रेट है हमारी यहाँ से इंक्रीज हुई, फिर देखिए थोड़ा सा इसके बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ये इस तरीके से डिक्लाइन हो रही है। तो अब जो है हमारी जो बर्थ रेट है, हमारी कंट्री की जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हो रही है धीरे धीरे। और जो है ये एक अच्छा संकेत भी है, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन, अगर एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर इतनी सारी पॉपुलेशन होगी तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि उनके लिए आपको जो है खाने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पीने के लिए पानी चाहिए होगा, जो रिसोर्सेज होंगे उनकी शॉर्टेज हो जाएगी, और इस तरीके से लोगों के पास जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीज़ें कम होगी। तो इसलिए पॉपुलेशन जितनी कम हो उतना ही ज़्यादा हैप्पी रहती है। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो देखिए किस तरीके से बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 121 करोड़ आप देख रहे हैं। अगर बिलियंस के अंदर बात करें तो ये देख सकते हैं आप 1210 मिलियन। और अगर हम 2018 की बात करें यहाँ पर, अब हमारा 2021 का डाटा आएगा, लेकिन अभी हमारा 2021 का डाटा हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम 18 की बात करें तो वो 135 करोड़ के करीब हो चुकी है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ से ये कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है 10 ईयर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं एज कंपोजिशन के बारे में। देखिए, एज कंपोजिशन के अंदर हम क्या काउंट करेंगे, देखिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कितने जो है कितने मतलब डिफरेंट एज ग्रुप के कितने लोग रहते हैं। जैसे कि बात करें कि चिल्ड्रन कितने रहते हैं, एडोलसेंट कितने हैं, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि यंग पॉपुलेशन कितनी है और एज्ड पॉपुलेशन कितनी है। तो देखिए, डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल जो है हमारी कंट्री के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर चिल्ड्रन आते हैं, वर्किंग एज मतलब जो यंग पीपल हैं वो आएंगे, और एज्ड ग्रुप तो एज्ड जो लोग हैं। तो इस तरीके से 3 ग्रुप्स के अंदर हमने डिवाइड किया। अब सबसे पहले बात करते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो बिलो 15 ईयर से जो नीचे हैं, 0 से लेकर 15 ईयर के बीच में है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, चिल्ड्रन। तो ये मोस्टली जो है अनप्रोडक्टिव हैं, और इनको जो ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, और ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये बच्चे हैं, वो काम नहीं कर सकते। कुछ एक एक्सेप्शन है कि उनको काम भी करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली हम यही मानकर चलते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखिए इनकी जो ज़रूरतें होती है, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन और मेडिकल केयर से रिलेटेड जो इनकी ज़रूरतें होती हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, यानी जो 15 से लेकर 59 तक के बीच में जो होती है उसकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये देखिए इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होती है, बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होती है। तो ये जो है हमारी काम करने वाली जो पॉपुलेशन है वो है, यंगर जो जनरेशन है वो। उसके बाद बात करते हैं एज्ड के बारे में। तो एज्ड देखिए, एज्ड कौन से होंगे, जो 59 ईयर से ऊपर होंगे। इनके लिए मोस्टली जो है काम अवेलेबल नहीं होता, लेकिन इनकी उम्र भी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए जो है इनकी काम करने की एबिलिटी भी जो है वो कम हो जाती है। और ये किसी एम्प्लॉयमेंट में कुछ एक जो है कई उम्र तक काम करते रहते हैं, लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर बात करें, जो गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट वगैरह होते हैं, तो उनको जो है मोस्टली रिक्रूट नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी एज हो जाती है और उस टाइम पे ये काम करने की इनकी क्षमता जो है कम हो जाती है। तो देखिए, इनके अंदर जो मेनली चिल्ड्रन और जो एज्ड की अगर हम बात करें, दोनों को मिला दे तो एक तरीके से ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये डिपेंडेंट। तो ये एक तरीके से इनकी डिपेंडेंसी रेशो होगी, यानी ये किसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, इस ये जो वर्किंग ग्रुप है इसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। एज्ड लोग हैं वो भी डिपेंडेंट करते हैं अपनी केयर के लिए, क्योंकि ये जो है इतने वीक हो जाते हैं कई बार कि इनकी केयर जो है मतलब ये खुद अपने आप को संभाल नहीं पाते, तो इनको वर्किंग एज जो पीपल हैं इनको देखभाल करनी पड़ती है। इसी तरीके से चिल्ड्रन, तो इसलिए चिल्ड्रन और एज्ड ग्रुप के अंदर जो पीपल आते हैं उनको हम डिपेंडेंसी रेशो काउंट करने के लिए इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो देखिए ये हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है, ये हमारी सबसे ज़्यादा है। इंडिया की जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बोलते हैं इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफ़ी अच्छा है इंडिया के लिए, जो है एक तरीके से ये अपॉर्चुनिटी है। क्यों है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस एडल्ट का, इस यंग पॉपुलेशन का अगर अच्छे से यूज किया जाए तो हमारा इंडिया जो है वो बहुत ग्रोथ कर सकता है। ये देखिए, ये हमारी चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है और ये हमारी एज्ड पॉपुलेशन है। अब हम बात करते हैं, देखिए सेक्स रेशो के बारे में। सेक्स रेशो होती क्या है, देखिए 1000 अगर मेल हैं, मेल मतलब जो पुरुष मेंबर हैं,
अगर वो हैं तो उनके पीछे जो है लेडीज़ यानी जो फीमेल हैं उनकी संख्या कितनी है। अगर जो मान लिया 1000 जो पीपल है उनके पीछे जो है 940 जो अगर फीमेल मिलती है तो उसको हम क्या कहलाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, वो सेक्स रेशो कहलाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो सेक्स रेशो है 1951 से आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, फिर थोड़ी सी बढ़ी है, फिर डिक्रीज हुई है, फिर ये देखिए इस तरीके से ये जो है 940 पर आई हुई है। 2011 की बात करें, 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ये कितनी है, 940 है। तो इसमें अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो केरला की सबसे हाईएस्ट है। केरला की जो सेक्स रेशियो है वो कितनी है, यानी 1000 मेल के ऊपर 1084 कितनी है, फीमेल्स हैं। तो मतलब फीमेल ज़्यादा है केरला के अंदर बजाय कि मेल्स के। तो और अगर हम बात करें कि दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, 868। तो देखिए ये तो जो हमारी कंट्री का एवरेज है 940, इससे भी कम है दिल्ली के अंदर जो वीमेन की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और हरियाणा की बात करें तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो है हरियाणा स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे लोएस्ट थी। अब ये बढ़ चुकी है लेकिन पहले लोएस्ट थी। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये ट्रेंड दिखाया हुआ आपको सेक्स रेशो का कि कैसे अब हमारी जो है ये जो सेक्स रेशो है वो बढ़ रही है अब। लेकिन अगर हम अंडर 5 जो चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें, जो बच्चों के अंदर है, बच्चों के अंदर जो है लड़के ज़्यादा जन्म ले रहे हैं जबकि लड़कियां कम हैं। तो देखिए ये 918, ये बहुत ही कम है। 1000 अगर जो है बॉय चाइल्ड है तो गर्ल चाइल्ड सिर्फ इतनी ही है, 918। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइल्ड के अंदर काफ़ी कम जो है सेक्स रेशो है। तो यहाँ पर पूरे स्टेट वाइज आपको अलग अलग ये 2000 की पॉपुलेशन के सेंसस के अकॉर्डिंग दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, यहाँ पर आप हरियाणा का देख सकते हैं। यहाँ पर जो अगर स्टेट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन अगर जो है यूटीज़ की बात करें तो दादरा नगर हवेली में 774, ये काफ़ी ज़्यादा कम है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप पुदुचेरी और केरला, इनके अंदर सबसे ज़्यादा है। केरला और पुदुचेरी के अंदर सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ सेक्स रेशो का मैप दिया हुआ है। जो बिल्कुल डार्क वाला ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं आप, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा है सेक्स रेशो। लेकिन जैसे जैसे ये बिल्कुल लाइट ग्रीन होता जा रहा है, ये देखिए लाइट ग्रीन, तो यहाँ पर जो है सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा कम है। अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट के बारे में। देखिए लिटरेसी रेट क्या होती है। देखिए एक जो पर्सन है या चाइल्ड है जो 7 ईयर का हो चुका है, 7 ईयर और उससे ऊपर, 7 ईयर और उससे ऊपर का, जो कि रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, तो उसको मोस्टली हम क्या मानते हैं, लिटरेट मानते हैं। वो कोई भी लैंग्वेज जो है रीड कर सकता है, कोई एनी लैंग्वेज, कोई हिंदी, इंग्लिश या अपनी कोई उसकी रीजनल लैंग्वेज है, उसको वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। तो वो क्या कहलाती है, वो जो है वो पर्सन जो है लिटरेट कहलाता है। या तो वो 7 ईयर का है या उससे अबोव एज का है, क्योंकि 7 से नीचे हम जनरली जो है वो बिल्कुल चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोस्टली जो है वो रीड भी नहीं कर सकते, राइट भी नहीं कर सकते, काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसलिए उनको काउंट नहीं करते। हम काउंट करते हैं 7 ईयर से ऊपर के जो पीपल होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं, उनको काउंट कर रहे हैं। अगर वो लिखना और पढ़ना जानते हैं किसी लैंग्वेज को तो उनको लिटरेट माना जाता है। तो इंडिया के अंदर जो है वैसे इंप्रूवमेंट हो रही है। पहले इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, मतलब जो अनपढ़ता थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है काफ़ी लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2011 की जो सेंसिस है उसके अनुसार आप देखिए टोटल नंबर जो है 100 में से देखिए 74 जो पीपल हैं वो इंडिया के अंदर क्या है, पढ़े लिखे हैं। अगर मेल की बात करें, मेल मतलब पुरुष की बात करें, तो 82 लोग पढ़े लिखे हैं। और अगर हम फीमेल की बात करें कि ओनली 65, 100 में से ओनली जो 65 महिलाएं हैं वो ही पढ़ी लिखी हैं। तो यहाँ पर लिटरेसी रेशो को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, केरला का बिल्कुल डार्क आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उसके बाद ये देखिए मिजोरम और त्रिपुरा के लोग, यहाँ पर भी ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बाकी आप ये एरिया देख सकते हैं जो आपको बिल्कुल लाइट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, और ये सारे के सारे जो स्टेट हैं इनके अंदर जो है लिटरेसी काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखिए ऑक्यूपेशन क्या होता है, व्यवसाय, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरह के व्यवसाय में लगी हुई है, किस तरीके से अपनी जीविका जो कमाती है, लाइवलीहुड क्या है हमारी पॉपुलेशन का। तो देखिए जो हमारी पॉपुलेशन है वो अपने स्किल के हिसाब से और अपने जो एक्सपीरियंस है और अपनी एजुकेशन के हिसाब से जो है अलग अलग तरीके की ऑक्यूपेशन में लगी हुई है। डिफरेंट तरह के जो टाइप्स के ऑक्यूपेशन होते हैं उनके अंदर लगी हुई है। तो देखिए मेनली जो है 3 टाइप्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो हमारी प्राइमरी होती हैं,
प्राइमरी के अंदर क्या आता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती हैं। देखिए एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये हमारी क्या कहलाती हैं, प्राइमरी। प्राइमरी क्या होती हैं, जो डायरेक्टली आपको नेचर से मिल जाए वो हमारी प्राइमरी कहलाती हैं। देखिए एग्रीकल्चर भी नेचर के थ्रू हो रही है, लैंड से आप उगा रहे हो। एनिमल्स जो है हमारे, जो भी नेचर के द्वारा ही हमें दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि एनिमल हस्बेंड्री जो आप पशुपालन करते हो, फॉरेस्ट्री बागवानी वगैरह करते हो या फिर फॉरेस्ट वगैरह लगाते हो, फिशिंग करते हो, मछली पालन करते हो, माइनिंग करते हो, क्वेरिंग करते हो। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब आप चीज़ों को बनाते हो। इसमें जो आपको नेचुरली नहीं मिलती आप बनाते हो। जैसे कि आपने क्या किया, बिल्डिंग बनाई, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, आपने बड़े बड़े पुल बनाए, तो ये सारा का सारा बिल्डिंग है। जैसे आपने बिस्किट बनाए, बिस्किट आपने चिप्स बनाए, तो ये आप कहाँ से बनाते हो, जो ये प्रोडक्ट आपको नेचर से मिले हैं उनको आप प्रोसेस करके वो खुद से बनाते हो। अब बात करें टर्सरी एक्टिविटी की, तो देखिए टर्सरी एक्टिविटी जो इन एक्टिविटी को दोनों को डेवलप करने में हेल्प करती है ना, जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को डेवलप करने में, इनके अंदर वैल्यू एडिशन करने में हेल्प करती हैं, वो हमारी टर्सरी एक्टिविटी कहलाती हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से क्या होगा, मान लिया आपने एक जगह पर एग्रीकल्चर किया, तो आपने क्या किया, अनाज उगाया, तो आपके यहाँ पर अनाज ज़्यादा है, लेकिन कुछ एक ऐसे एरिया हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होती, तो उस एरिया जो आपने अनाज उगाया है उसको दूसरी जगह तक ले जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कम्युनिकेशन, आपने जो एक जगह बैठे दूसरे किसी काफ़ी दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात करनी है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी दूर जगह से, तो वो आपको कम्युनिकेशन के थ्रू मिलती है। कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज, मतलब टर्सरी एक्टिविटी के अंदर जितनी भी हमारी सर्विसेज वगैरह हैं वो आती हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि ये जो तीन तरह की ऑक्यूपेशन है, यानी तीन तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, तो इनका जो है मतलब पॉपुलेशन जो है इनके अंदर कैसे इन्वॉल्व होती है, किस तरीके की ऑक्यूपेशन करती है। देखिए जो डेवलपिंग कंट्री होती है जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं होती, तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी करेंगे। वो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से अपना जो है लाइवलीहुड कमाएंगे। अगर इंडस्ट्रीज होंगी वो क्या होंगे, डेवलप्ड एरिया होंगे। जो डेवलप्ड एरिया होते हैं वहाँ पर जो है सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं। ये और ये जो डेवलप्ड एरिया होते हैं, जैसे कि यूएसए, ये डेवलप्ड एरिया हैं। जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये सारे के सारे क्या है, ये डेवलप्ड नेशन है। तो यहाँ पर ये दो एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन कुछ एक डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, जैसे हमारा इंडिया भी अभी डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी डेवलपिंग कंडीशन के अंदर है। लेकिन हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो मेनली सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के अंदर लगी हुई है। तो देखिए ये मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो किसके अंदर लगी होती है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर लगी होती है। तो हमारी कंट्री के अंदर भी काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर लगी हुई है। अभी हमारी कंट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। जब हमारी कंट्री डेवलप कर जाएगी तो यहाँ के जो लोग हैं वो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हमारी पॉपुलेशन के लिए हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि इससे जो है ये हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। कैसे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, अब देखिए अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। स्टडी नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम कैसे क्लियर होगा, और एग्जाम क्लियर नहीं होगा आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो उससे क्या होगा, उससे जो आपकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी ख्वाहिश वगैरह जो आपकी नीड है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे बिना जॉब के। तो इस वजह से हेल्थ जो है वो क्या करती है, हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप जो है अपनी मनपसंद का कोई भी काम जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो हेल्थ अच्छी होने की वजह से, हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी होने की वजह से जो हमारी डेथ रेट है हमारी कंट्री के अंदर वो भी क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। इससे क्या हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो हमारी बढ़ गई है। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, हम देखिए अगर जो है पहले जब तक हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं हुई थी तब क्या होता था कि लोग जल्दी मतलब पैदा होते थे, लेकिन उससे क्या होता था कि अगर कोई डिजीज़ आ जाती थी तो उसका इलाज नहीं हो पाता था और उसकी वजह से लोग जल्दी मर भी जाते थे। अगर मान लिया 50 साल की उम्र तक आते आते लोग ज़्यादातर लोग क्या हो जाते थे, उस टाइम पे उनकी डेथ हो जाती थी। तो उस टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी मानी जाती थी, 50 ईयर मानी जाती थी। लेकिन अगर हम बात करें कि हेल्थ फैसिलिटी डेवलप होने के बाद, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है इसको मतलब ये इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 65 के करीब हो गई है। यानी अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो 65 साल तो जी ही जाते हैं, उससे ज़्यादा भी चले जाते हैं, उससे कम भी, लेकिन एवरेज मानकर चलते हैं कि उनकी जो लाइफ जीने की जो एक्सपेक्टेंसी है वो 65 हो गई है, मतलब बढ़ गई है। किसकी वजह से, हेल्थ की वजह से।
जो हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है, पब्लिक हेल्थ, और इसके साथ साथ प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़ का हमें इलाज मिल गया है। काफ़ी सारे जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं वो हम करते हैं, उनकी वजह से काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं और इसकी वजह से हम जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बारे में बात करते हैं कि एडोलसेंट पॉपुलेशन क्या होती है। देखिए, एडोलसेंट पॉपुलेशन होती है, अगर हम 10 से मतलब 10 टू 19 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बात करें तो 10 से 19 ईयर के बीच में जितनी भी पॉपुलेशन हमारी, जितने भी हमारे यूथ हैं, जितने भी हमारे चिल्ड्रन हैं, तो उनकी बात करें तो वो क्या कहलाती है, हमारी एडोलसेंट पॉपुलेशन कहलाती है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा, क्योंकि एडोलसेंट एज के अंदर ही जो है बच्चे की मोस्टली डेवलपमेंट होती है। इसी के अंदर उसका मोस्टली इमोशनल, फिजिकल और जितना भी मेंटल डेवलपमेंट होनी होती है वो मोस्टली इसी एज के अंदर होती है। तो इसलिए जो है इस एज के अंदर जो भी पूरी की पूरी बच्चों को जितनी भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, वो पूरी की पूरी उसकी होनी चाहिए, और तभी जो है वो एक हेल्दी यूथ के रूप में जो है उभर पाएगा। तो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है उस टाइम पर ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे बच्चे जो हैं वो नॉर्मल तब होते हैं अगर उनको जो है अच्छे से मतलब न्यूट्रिशन उनको दिया जाए और उनके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी ना रहे, तो इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, एडोलसेंट पॉपुलेशन, जो 10 से 19 ईयर के बीच में होती है, और ये जो है हमारी पॉपुलेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, क्यों इसको अपनाया गया। देखिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को क्यों अपनाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे स्टेप लेना चाहती है जिनकी वजह से क्या हो कि मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है उसका जो है वो वेस्ट ना जाए, यानी उसके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो पीपल हैं, वो वेस्ट ना हो, उनका जो टैलेंट है, उनकी जो स्किल है, तो वो जो है वो बेकार ना चली जाए, बल्कि उसका यूज़ करके हम जो है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारी कंट्री के अंदर जो है 2000 में ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी, जिसके अंदर क्या क्या मेजर्स लिए गए, जिसके अंदर मेजर लिए गए कि उनको कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, क्योंकि आपके पास एजुकेशन होगी तो आप जो है अपना लाइवलीहुड अच्छे से कमा सकते हैं, कमाई अच्छे से कर सकते हैं, जॉब आपको मिल जाएगी। मतलब 14 साल तक नीचे, 14 साल से नीचे तक की पूरी एजुकेशन जो आपको कंपलसरी और फ्री प्रोवाइड की जाए। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है बच्चों को 14 ईयर्स तक जो है क्या किया जाता है, फ्री में एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी कम किया जाए। अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, देखिए जो हमारे बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो कुछ क्या होता है कि पैदा होने के कुछ टाइम के बाद ही उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो वो उसको क्या करना है, उसको कम करना है कि इन बच्चों की डेथ ना हो, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। अगर मदर जो इनको पैदा करती है, जो मदर होती है, अगर उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, उसके हेल्थ की केयर की जाए, तो यहाँ पर जो है इन छोटे बच्चों की डेथ नहीं होगी। तो इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। इसके साथ साथ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, मतलब बच्चों का टीकाकरण। किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी डिजीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना है, बच्चों का इम्यूनाइजेशन करना है। मतलब उनको क्या करना है, समय समय पर जो टीके लगाने हैं, टीका लगाना है, वैक्सीन देनी है, वो उनको समय समय पर दी जाए। इसके साथ साथ क्या करना है, गर्ल्स की मैरिज को डिले करना है, यानी गर्ल्स की जल्दी मैरिज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गर्ल्स की जल्दी मैरिज होगी तो क्या होगा, उससे जो है उसकी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे इफेक्ट पड़ेंगे, और जो हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उनके अंदर जो है न्यूट्रिशन भी उनको नहीं मिलेगा, तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से मैरिज जो है उनकी डिले की जाए। इसके साथ साथ कुछ फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम भी जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इस नेशनल पॉलिसी के अंतर्गत क्या किए गए हैं, स्टार्ट किए गए हैं, ताकि हमारी पॉपुलेशन का जो है अच्छे से यूज़ किया जा सके, उसको जो है वेस्ट होने से बचाया जा सके। तो इसके साथ साथ कुछ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी जो है वो हमारी कंट्री के अंदर स्टार्ट किए गए थे 1951 क्या 52 के अंदर, जिसके अंदर ये देखा गया था कि हम जो है हेल्थ से रिलेटेड जो है फैमिलीज़ को हेल्थ से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट की जाएगी, उनके लिए वेलफेयर स्कीम चलाई जाएंगी, हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो खोले जाएंगे, हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, और इसके साथ साथ जो है ज़्यादा जो है बच्चों को मतलब ज़्यादा से फैमिली जो है वो छोटी रखी जाएगी, ज़्यादा बच्चे जो है वो पैदा नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इससे मदर की हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, और ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी तो उसमें जो है आपको सबको जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जितनी छोटी फैमिली होती है तो वहाँ पर जो आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं और आप उनको अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी तो आपको एक ही चीज़ को 10 जनों के अंदर अगर बांटना पड़े तो आपके लिए वो चीज़ छोटी पड़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और इसके साथ साथ जो है फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम भी चलाए हैं।
तो आई थिंक ये आपको जो है पूरा का पूरा लेसन क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel and press the bell icon for the latest updation of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you.